नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी यानी कि पंकज त्रिवेदी की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। और आज मैं ना एक कुछ खास चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ। ऐसे कई शहरी बच्चे जिन्हें गांव के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना तो उन्होंने कभी ऐसा गांव देखा है और ना ही उन्हें पता है कि गांव में लोग कैसे घरों में रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए खास करके मैं ना दो तरह के घर इस व्लॉग में दिखा रहा हूँ। एक है जो वहाँ पे रहने वाले प्राय कुम्हार होते हैं, सुथार होते हैं, लोहार होते हैं। तो उनके घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। दूसरा घर मैं दिखाऊंगा आपको झाड़ोली नाम के गांव में। पता चल जाएगा कि किस तरह के घर होते हैं। तो अपने बच्चों को दिखाइए कैसे रहते हैं गांव में लोग और कितना अच्छा जीवन है वहाँ। तो हमारा पहला गांव है सिरोही के पास बसा ओडा, जो अपने दुग्ध पालन और खेती के लिए बहुत मशहूर है। गांव के शिव मंदिर में एक लोकल पूजा में हमें आमंत्रण था, तो पूजा का लाभ लेते हुए मैंने सोचा कि गांव के घरों के भी दर्शन किए जाए, तो मैं निकल पड़ा सैर पर। तो ये है इस ब्लॉग का वो पहला घर, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि श्रमिक वर्ग यानी कि कुम्हार, लोहार, सुथार वर्ग के लोग रहते हैं, जो अपने गांव में ही गुज़र बसर करते हैं ज़्यादा करके, और दुग्ध पालन, खेती वगैरह से अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। देखिए, इनके घर में ये बाड़ा बंधा हुआ है जिसमें जानवर भी बंधे रहते हैं। अभी फ़िलहाल बड़े जानवर जो चारा चरने गए, और ये छोटी सी लोकल लैंग्वेज में पाड़ी और भैंस का बच्चा जिसे बोला जाता है, वो यहाँ बंधा पड़ा था। और कितना प्यारा है ये घर, मतलब जानवर और मनुष्य का सह अस्तित्व है ना। तो ऐसा कुछ होता है इनका जीवन, इनका घर। तो फिर ओडा गांव से हम निकल पड़े थे, और अब हमें जाना है झाड़ोली की ओर। ओडा से काफ़ी विपरीत झाड़ोली गांव जो है वो सिरोही रोड यानी पिंडवाड़ा कहा जाता है वहाँ पे। उसके करीब बसा एक सुनियोजित सा गांव है। ब्राह्मणों की बस्ती कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, और लोग बाग खेती वगैरह से बहुत संपन्न है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो पुराने मकान थे ना वो नए बनवा लिए। तो जैसा घर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, पुरानी स्टाइल में बना हुआ, वो ढूंढने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन आखिर मिल ही गया वैसा पुरानी स्टाइल में बना घर जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आइए देखते हैं इस घर को डिटेल में। हेलो, वेलकम। यहाँ से ये छोटा सा रास्ता लगता है नीचे की ओर, और बहुत ही ठंडा है ये कमरा। जो गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। बहुत ही पुरानी सी ये रचना है। या ऊपर से ये पुरानी कड़ी, सब कुछ पुराना है बोलते इधर। हैं। और ये देखिए, ये पुरानी सी जगह, ये देखिए इधर पेड़, इधर सब पौधे लगे हुए हैं, कितना अच्छा है ये देखिए ये तुलसी मैया है। हाँ। छोटा सा कमरा।
पुराना सा घर ये। ये लैवेंडर है, लैवेंडर से बना होता है ना ये तुलसी है बेटा, ये तुलसी। ये भी तुलसी है, सब कुछ तुलसी ही है इधर। ये देखिए वो भी जो पुराना दरवाजा कैसे टूट गया है, सब कुछ पुराना हो गया है। मकान कच्चे लेकिन लोग सच्चे। ये बात तो है। हाँ, आ जाइए जी महाराज जी। अब हम जाते हैं इधर। ये पुरानी सी कड़ी सिस्टम। आजकल यहाँ की कड़ी सिस्टम ना, वो बहुत कड़ी है सिस्टम। नहीं कड़ी नहीं, हाँ जी। अगर चोर भी आ जाए ना तो वो भी इसको खोल नहीं पाएंगे, रोशनदान। ऐसा हो जाता है। वो भी इसको खोल नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो पर आपको चोर बुलाना ही क्यों है? नहीं अगर मतलब गलती से अगर चोर आ जाए, वो गलती से थोड़ी आते हैं, वो तो जानबूझ के आते हैं। वही मतलब जानबूझ के आते हैं। वाह वाह, पानी आ रहा है। ध्रुव जी महाराज जी, एक पानी का प्रबंध हो जाए बहुत अच्छा। क्या बात है, नेचुरल फ्रीजर, मिट्टी की खुशबू वाला पानी, और वो भी तांबे के गिलास में। इससे बढ़िया सेहत और कहीं नहीं हो सकती है। कसम से भाइयों, अगर कोई पैसे यहाँ पे भिजवा दे तो इस गांव से ज़्यादा अच्छी कोई लाइफ ही नहीं है। वाह वाह वाह, देखिए ये रोशनदान, ये बाहर की तरफ का दरवाज़ा, शेरी दिखती है और मज़े है भाई। भगवान करे ऐसा जीवन हो, सबका हो, सुखमय, शांतिमय, कोरोना से दूर हो। Dobas are here. They have come after having their lunch in the jungle. Common language they are called buffaloes. In the Rajasthani language they are called Dobas.